हरमान अकबर जी, हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम, क्या कर रहे हो? साइंस अलैकुम, क्या कहना चाहेंगे सर? आज अभी कुछ कॉलें सुनी आपने? क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, हाँ वो अभी उसी पे ही चले बात करते हैं। चले उसी के ऊपर करते हैं। अच्छा, हाँ, उसी के ऊपर करें। अभी आपने कहा कि हालत खैज वाला जो मसला उठाया है ना आपने। हाँ, तो इसमें जो आपने कहा कि हालत खैज में अपने मतलब बीवियों के करीब ना जाओ, तो और हदीस में आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा है कि मतलब खैज की हालत में होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उधर आप कपड़ा बांध ले और बाकी जो जिस्म है मतलब उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहबत फरमाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से बीमारियां पैदा होती है ना, तो इस वजह से वो जिमा जिसे कहते हैं ना, वो मना किया गया है। मतलब एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम मांगा उनसे, आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, इन्हीं हदीस में आपको मिल जाएगा। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं तो हालत खैज में हूँ। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नापाक तो नहीं हो। मतलब जो ये पाबंदी लगाई गई है ना, ये इसलिए लगाई गई है कि इससे कोई वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है जब आप करीब जाते हो और जिमा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप उनको टच करते हैं मतलब जिस्म के किसी और हिस्से के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसमें बताया गया है, मतलब मेन पॉइंट ये है इसमें। लेकिन कुरान तो कह रहा है दूर रहे उनसे। नहीं, तो दूर का मतलब तो ये नहीं है ना कि बिल्कुल भी करीब ना जो, दूर का अच्छा, मतलब ये अच्छा, दूर का मतलब करीब है। यानी यानी दूर यार इस पे आई एम सॉरी टू से, आपको इतना तो एहसास होता होगा ना कि ये आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको हम इसको दिमागी छलांग कह रहे हैं, लेकिन आपको जहन में इतना तो आता ना कि इन चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें यही नजर आता है कि ये चीजें मन घड़त बनाई गई हैं, अपनी मर्जी से बनाई गई हैं, जो आपको सूट करता है वक्त में, कि मेरा मतलब ये था। क्या इसको साफ तरीके से नहीं बताया जा सकता था? तो ये तो कुरान और सुन्नत क्यों बताया गया है कि कुरान की सही डेफिनेशन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, मतलब उनकी सुन्नत से जो वाजे कुरान मतलब तो नाज़िल हुआ है ना, तो फिर कुरान करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर डिफाइन कर सकती है, उनकी जिंदगी बेहतर डिफाइन कर सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया है ना, वही तरीके पे फिर फॉलो करेंगे। नहीं मतलब लेकिन हदीसों नहीं लेकिन ये हदीसों में तो ये प्रॉब्लम फिर आ जाता है ना। अब जैसे मैंने भी आपको बताया कि रसूलुल्लाह ने कहा खड़े होकर पेशाब नहीं करना, दूसरी जगह पे खुद रसूलुल्लाह ने खड़े होकर पेशाब कर दिया। जी, तो मतलब वो तो तरगीबन दिलाया गया है कि चींटों से बचना चाहिए, बाकी मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह को मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप खड़े होके करो या बैठ के करो, लेकिन मेन जो चीज़ है उसमें चींटों से बचना ज़रूरी है। तो खड़े होके अगर आप अगर दूर की तरफ झाड़ मार दें दूर की तो ठीक है। ना, मतलब आप कोई गला खोद दे या इसी तरह जिस तरह मतलब इस पे इंजीनियर साहब का भी एक क्लिप मौजूद है, उन्होंने मतलब वाजे किया गया है कि अगर आप गला खोद दे या इसी तरह खड़े होके चींटों से बच सकते हैं, तो अल्लाह को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जो है या अच्छा, खड़ा होके कर। अच्छा चलो इस पे भी आ गए। तो अगर ये जो हदीस है और ये एक तरह की काफी हदीसें हैं कि इसमें कहा गया कि जो कब्र का अजाब में सबसे बड़ा अजाब जो है ना, वो पेशाब की वजह से आएगा, जो छींटे छूंटे पड़ी हुई होंगी। अब इसमें अगर किसी को छींटे पड़ गई हैं तो इसमें इतनी क्या आपके अल्लाह मियाँ को मुसीबत पड़ गई है कि कब्र के अजाब जलते रहेंगे इतना अरसा? वो हदीस मैंने देखी, उससे जो ऊपर हदीस मौजूद है ना, आप अगर उसका मुताला करें, देखिए असल में हदीस का भी जो है ना पूरा एक उसूल है। इसमें से बाज रावियों ने जो है ना अपने जहन के मुताबिक एडिशन की हुई है। यहाँ पे अपनी मर्जियों से उन्होंने की हुई है। तो जब हम आप आपको ये बताते हैं कि ये खुला तजाद है जिसको आप कहते हैं, नहीं इसका मतलब ये है, आप लॉजिक अपनी क्यों बीच में फिर डालते हैं? आप अपनी लॉजिक क्यों डाल रहे हैं? ना, जब तहरीर ना हो ना और हाफिजे पे सब कुछ मतलब उसका दारो मदार हो, तो फिर मतलब बातों में जो है ना चेंजेस आती थी, तो लेकिन फिर इसका मतलब जो चीज जो आपको दिल को सही लगती है, जो आपको लॉजिकली सही लगती है, आप फिर उसको मान लेते हैं। यही तो वजह है। हमारा जो मुकदमा है आपके खिलाफ, एक सेकंड, अब आप बोलिए, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आपके आप शोर बढ़ा रहा है। हमारा जो मुकदमा है आपके खिलाफ, वो यही मुकदमा है कि जहां पे आपको तजाद मिलता है, आप उसके ऊपर दिमागी छलांगे मारने लग जाते हैं। आप उसका उसका मतलब ये, आई एम परफेक्टली ओके विद दिस। मैंने जब ये हदीस बोली थी, मैंने उस वक्त भी यही बोला था कि इसमें ऐसे कोई मजाके की बात नहीं, क्योंकि वो गंदी जगह थी जहां पर रसूलुल्लाह ने खड़े होकर सुसु कर लिया। इसमें मैं अगर हूं तो, जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिकली मैं जाऊं तो मैं बैठ के नहीं करूंगा सुसु क्योंकि जाहिर बात है गंदी उसके ऊपर पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन कहने की बात ये है कि इतना बड़ा इसके ऊपर हदीसें, इसके ऊपर ना खड़े हो के सुसु करने वालों के ऊपर इतना बुरा भला उनको बताया गया। और ठीक है, लॉजिक ये छींटे ही पड़ेंगे ना पीछे,
आप सुन तो यही यार, एक सेकंड यार आपका बार बार अपने आप को अनम्यूट मत करो। मैं आपको म्यूट इसलिए कर रहा हूं, आपका शोर आ रहा है पीछे बहुत ज्यादा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसमें लॉजिक आपने अपनी लगाई है ना, तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब रसूल अल्लाह ने उसको सोचा कि कोई एक हदीस है ऐसी कि उसमें कहा कि खड़े होके कर लो, बैठ के कर लो, कोई बात नहीं, छींट है असल मकसद, क्या ये कहीं पे कहा गया? नहीं, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरह लोगों को बताया कि नहीं ओए, खड़े होके करोगे तो ऑब्वियसली छींट पड़ेगी। हालांकि जो यूरिनल्स होते हैं वो ऐसे डिजाइंड होते हैं आजकल कि उन पर खड़े होके बैठ ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि बैठ के करें। जो आपके जमीन के जो कदमचे हैं ना, जो पाकिस्तान में जिनको इंडियन कमोड कहते हैं, वहां पे बैठ के छींट ज्यादा पड़ती है पैरों पे। अगर आप कभी नंगे पैर बैठे ना वहां पे तो आपको छींटों के महसूस होगा, लेकिन जब आप यूरिनल पे जाके नंगे होके भी खड़े करते हैं ना, आपको कोई चीज वापस बाउंस होके नहीं पड़ेगी। तो ये ऑब्वियसली ये रसूलुल्लाह को नहीं पता था कि वो यूरिनल्स भी एक जमाने में आ जाएंगे, तो उन्होंने खड़े हो के सुसु करने के ऊपर ज्यादा एहतमाम डाला। आई गेट इट कि उसके पीछे लॉजिक ही है, लेकिन लोगों ने तो मना करते ना। उसका उसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ क्या निकलता। उसका रिजल्ट ये निकला, मैंने अभी एग्जांपल दी थी शुरू में कि मैं वो जहां पे काम करता था वहां पे एक मोमिन था, वो बेचारा वो वाइप्स, एंटी बैक्टीरियल वाइप्स लेके जाता था, टॉयलेट की सीट पे मल रहा होता था। मैं कहता था यार खड़े होकर सुसु कर दो तुम। नहीं, वो हराम है। बिकॉज रिलीजन इटसेल्फ इज डॉगमेटिक, जिसको लोग अंधा होकर फॉलो करते हैं, जिसपे आपने अब कह दिया, अपने तो बड़े मजे से लॉजिक इसके अंदर घुसेड़ दी। और यही वजह है कि जितने स्कॉलर्स हैं सारे अपनी अपनी लॉजिक देते हैं। एक वो चैनल है किसी इस्लामिक अपॉलोजिस्ट का ही है, उसमें उसने 6 जो पाकिस्तान के बड़े बड़े हैं, उसमें गामदी भी था, इंजीनियर साहब भी थे उसके अंदर, एक दो तकी उस्मानी भी, पता नहीं कोई और भी था, 3-4 और मौलवी भी थे बरेलवियों के। उन सारों ने अपनी अपनी राय दी हुई थी कि वाकया मेराज फिजिकल था या स्पिरिचुअल था। सारों ने अपनी अपनी लॉजिक दी हुई और वो लॉजिकली अपनी बात उनकी सही लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने मुंह उतनी बातें। उसी तरह ये क्या सिस्टम है आपका कि कहां से बात को क्लियर ही नहीं। अब यहाँ पे कुरान हमें ये कह रहा है कि औरत में दूर रहो भाई, दूर रहो। अब आप कह रहे हैं हदीस में, अब भाई मैं आपको कई जगहों पे हदीसों में ये भी कहा गया है कि ये जो औरत है, वो हदीस भी है इसकी कि हैज की हालत में औरत को हाथ भी ना लगाओ। मैं अभी आपको ढूंढ देता हूं। तो वो अब उस पर आप कह देंगे कि लोगों ने अपनी तरफ से, ये रावियों ने मनगढ़ंत डाली हुई है। तो सर ये आप अपनी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको फिट लगता है, उसी तरह जिस तरह रावियों ने अपनी लॉजिक इस्तेमाल की, उन्होंने कहा ये बात सही लग रही है, घुसेड़ दो बीच में। नहीं, आप समझे नहीं। आप अगर मुझे बोलने देते तो मैं बता देता। उसी हदीस से ऊपर एक हदीस मौजूद है, बिल्कुल तुर्क मौजूद है। आप मुझे कह रहे हैं मतलब आप अपना लॉजिक अप्लाई करें, मैं लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा। आप दूसरा तुर्क देके तो दूसरे तुर्क में दूसरा रावी बयान करता है कि गजाब इसलिए हो रहा था कि ये मतलब अपनी शर्मगाह को डांटता नहीं था, या इसी तरह मतलब बात बिल्कुल वो चींटों वाली बात से बिल्कुल अलग थी। मैं आपसे कहता हूँ इन हदीसों को अगर सही तरह से निकाले ना, इमाम बुखारी ने जब तक जमा किए थे पहले, तो इसके तकरीबन 1 लाख तुर्क थे। तुर्क का मतलब ये होता है, यानी मैं आपको बताता हूँ कि जब हाफिजे पे दारो मदार हो, यानी मेरे मुंह से बात निकले गजाब का, ठीक है, यानी मैं किसी दूसरी से बयान कर रहा हूँ, तो वो इसमें इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं कि वो गजाब के इस फिक्रे को वो मतलब लानत का नाम दे देता है अपनी जहन से, या वो भूल जाता है, या किसी इसी तरह का मसला पैदा हो जाता है। तो हदीसों में ये मामलात होते रहते हैं। यानी आप अगर वो क्या बोलते हैं, मिशकात में वो पानी वाला चैप्टर खोले, खाने पीने वाला, उसमें हजरत अली रजी, यानी आप अगर मुसलमान थे ना पहले, हमें भी बचपन में सिखाया गया कि यार बैठ के पानी पिया करो, सुन्नत है, ये वो है। अगर आप हदीसें उठा के देख ले तो अली रजी अल्लाह अन्हु ने कूफे में जब मौजूद थे तो वो पानी उठा के पी लिया खड़े होके, ठीक है, और फरमा दिया कि यहाँ कोई फितना मतलब एराइज हुए, वो कह रहे हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए और खड़े होके पानी पीना मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो खुद खड़े होके पी लिया ताकि ये वाजे हो जाए। तो ये कंफ्यूजन एराइज हुई थी। हदीसों का तो मामला बहुत मुख्तलिफ है। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होके मतलब खाना खाते देखा है, तो इसमें कोई मुमानियत नहीं। तो हदीस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकती है। और दूसरी बात जब आपने कही ना कि कुरान ने कहा है कि दूर रहो, तो दूर रहने का यही मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एग्जाम्पल कायम कर दी, तो दूर रहने का यही मतलब हो सकता है। और दूसरी बात के कुरान करीम कहता है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, ठीक है। दूसरी जगह एक कानून वो अल्लाह ताला देता है कि लैसा कमसलिहि शैअन, कोई चीज उसकी मिसल नहीं है। अगर हम अभी कहते हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह नूर है या इसी तरह, तो हम तो दुनिया में जो कानून है इसकी एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते कि अल्लाह नूर है या क्या है। तो नूर का मतलब यही है कि आप अगर दुनिया में हिदायत हासिल करना चाहते हो और सीधे रास्ते की तरफ आना चाहते हो, तो बंदा अपना रास्ता तभी तलाश कर सकता है जब लाइट हो। डार्क में बंदा जो है ना गिरेगा, या गड्ढे में गिर जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई भी
مطلب کام ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. تو قرآن بعض اوقات جب اسی طرح کا مطلب اسی طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ دور رہو یا اسی طرح, تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مین چیز کیا فرما رہا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگزامپل قائم کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی مطلب وہ ٹینشن نہیں رہتی یا کوئی اختلاف نہیں رہتا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا, عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سے بیان کی, تو بس اس قرآن کی تشریح خود بخود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں, مطلب میں یا غامدی صاحب یا اور کوئی, کہ ہم اس سے اپنا مطلب نکالے یا اپنا لاجک نکالے. ہم پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل قائم کر دیں. پھر اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو کہتے ہیں نا منطقی مطلب عقل سے, تو پھر ہم نکال سکتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تو پھر اس میں کوئی مطلب وہ نہیں رہتا, شک و شبہ یا اسی طرح کے اختلافات. چلیں یہ ٹھیک ہے, آپ نے اپنا مدعا دے دیا کہ ہم اس کو انفارچونیٹلی اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک جگہ پہ جب کہا یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ اس سے دور ہو جائیں, جیسا کہ فار ایگزامپل اسی حدیث کی چیپٹر میں اب جیسے وہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کرنے پہنچی, جب پہنچی حج کی جگہ پہ کعبے پہ, تو انہوں نے وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں مجھے پیریڈ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا بیڈ لک, اب آپ اس میں نہیں, آپ یعنی قرآن پکڑا سکتی ہیں, رسول اللہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا ریسائٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اس کی حالت میں, لیکن قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ گندگی اس سے بتائی جا رہی ہے. پہلی بات یہ کہ چلو خیر اس زمانے میں پیڈ جو ہے وہ ٹیمپونز نہیں ہوتے تھے, تو چلیں اس پہ ٹھیک ہے, دوبارہ آئیے گا پھر کوئی اور بات کیجیے گا. دیٹس یور ویو. میرے خیال سے تو ہم قرآن کو لٹرلی مان سکتے ہیں, لیکن یہ حدیث میں انفارچونیٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ راوی کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کانٹراڈکشن ہو, لیکن ہمیں بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں, اس میں یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے اوپر میں آپ کا ویو لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے کہ لڑکی کا پیشاب جو ہے بچی کا وہ دھویا جائے, جو بچے کا پیشاب ہے اس پہ صرف پانی پھینکا جائے, چھڑکا جائے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ یہ ریسرچ کر لیں گے حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, یا پھر اگر صحیح ہو تو پھر کافی حدیثیں سائنٹیفکلی اس کو دیکھ لیں گے. کوئی یعنی کوئی نہ کوئی چیز نکال کے بیچ میں کچھ رہ دیں گے. میں آپ کو اس کا ایک ہیڈز اپ دے دیتا ہوں کہ ای کولی ایک وائرس ہے, وہ میں نے دیکھا تھا کسی مسلمانوں نے ڈالا ہوا تھا, اس کی ریسرچ ڈالی تھی کہ یہ صرف ایکسکلوسیولی نا بچیوں کے پیشاب میں پایا جاتا ہے ای کولی بیکٹیریا. تو مردوں ایسے بہت ساری بیماریاں جیسے لڑکوں کے پیشاب میں پائی جاتی ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چلیں یہ اس طرح کے ہیڈز اپ آپ کو مل جائیں گے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. چلیں بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو. آپ کا میرا خیال انٹرنیٹ اب خراب ہو رہا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.